तो फाइनली फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर का टैग मिल चुका है एंड दे आर नाउ ऑफिशियली डॉक्टर्स एंड इंटर्नशिप में उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा। एंड 2025 में ये वीडियो मिस मत करना। तो अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हैं या आप पहले से ही फिजियोथेरेपी में काम करते हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो मिस मत करना। तो पहले तो फिजियोथेरेपी के लिए कोई भी ऑफिशियल रूल्स नहीं थे। सारे स्टेट्स जो भी थे खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस रखते थे। लेकिन 23 अप्रैल को एक मीटिंग हुई थी बाय नेशनल कमीशंस अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस की। उन्होंने डिसाइड करा कि फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी एक यूनिफॉर्म रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, जिससे अदर एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीडीएस या बीएमएस के रूल्स होते हैं वैसे। तो अब उन रूल्स के मुताबिक जो भी फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स हैं वो सारे रूल्स एंड अपडेट्स सब पे एक साथ ही लागू होंगे। तो अब हम समझेंगे कि कौन से न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं जो 2025 में अप्लाई होंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी रिकॉग्निशन की, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को कोई भी रिकॉग्निशन नहीं मिलता था। तो और उसका कोई नेशनल काउंसलिंग भी नहीं है। तो सारे स्टेट के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, सबके अलग सिलेबस होते थे, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और सिर्फ महाराष्ट्र ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पे एक ओटीपीटी करके काउंसलिंग था और उन्होंने ही फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट को डॉक्टर लगाने की परमिशन दी। बाकी और सारे स्टेट्स में परमिशन नहीं थी जब तक वो AIFP के अफिलिएट नहीं होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सारे ऑल ओवर इंडिया के कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में है, वो सारे नेशनल कमीशन अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस के अंदर आएंगे, जिसमें जितने भी 2025 में पास आउट होंगे उन सबके नेम के आगे डॉक्टर लगेगा एंड पीछे प्रीफिक्स सफिक्स में PT लगेगा। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। नाउ हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 2, कोर्स एडमिशन प्रोसेसेस एंड ड्यूरेशंस के ऊपर बात करते हैं। और इन सारी चीजों में इनकंसिस्टेंसी बहुत थी। तो पहले क्या होता था कि जैसे कोई भी फिजियोथेरेपी कॉलेजेस में अगर एडमिशन लेना है तो यहाँ तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, या तो स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, या तो 12th की मार्कशीट बेसिस पे हमको एडमिशन मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब नीट कंपलसरी होगा। जितने भी फिजियोथेरेपी एस्पिरेंट्स है, अगर उनको फिजियोथेरेपी के लिए ऑप्ट करना है तो उनको नीट देना कंपलसरी होगा। हम लोग जब पहले कहीं भी इंटर्नशिप करते थे तो इंटर्नशिप में हमको स्टाइफंड नहीं मिलता था और कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही स्टाइफंड मिलता था, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा कम था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या कोई भी कॉलेजेस हो, स्टाइफंड मिलेगा। तो अब 2025 में क्या होगा, 2025 में अगर आपको फिजियोथेरेपी में एडमिशन लेना है तो आपको नीट देना कंपलसरी है एंड 12th में केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स लेना कंपलसरी है। एंड उसके अलावा आपकी नीट में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए तो ही आपको कॉलेजेस ऑप्ट करेगी, एडमिशन देगी। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है कि अब आपको इंटर्नशिप में स्टाइफंड मिलेगा। लेकिन इंटर्नशिप अब पूरा 1 ईयर का इंटर्नशिप होगा, जिसमें पूरा कोर्स 5 इयर्स का होगा, जिसमें 4 इयर्स का स्टडी पीरियड होगा, एकेडमिक्स होगा एंड 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होगा। पहले क्या होता था, थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि लिमिटेड स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होती थी, मतलब फिजियोथेरेपी को खुद की प्रैक्टिस करने नहीं देते थे। अगर किसी पेशेंट को फिजियोथेरेपी की जरूरत होती थी तो उसको कोई MBBS डॉक्टर से या BHMS डॉक्टर से रेफरल लेके आना पड़ता था एंड फिर हम उसको ट्रीट करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब फिजियोथेरेपी एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर बन चुका है, एक प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशन बन चुका है, जिसके अंदर हम पेशेंट को खुद देख सकते हैं, खुद ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं एंड उसके अलावा हम लोग उसको रेडियो डायग्नोसिस या फिर लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और एक बड़ा अपडेट आया है कि अब 2025 में डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी के जितने भी कोर्स है वो अब वैलिड नहीं होंगे। जितने भी बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं या फिर मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वही सारे कोर्स अब ऑप्ट किए जाएंगे और वही सारे कोर्स वैलिड रहेंगे। एंड उसके अलावा जो MPT था, जो मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट है, जो मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, वो 2 इयर्स का ही रहेगा। एंड अलग से अब प्रैक्टिकल्स, क्लिनिकल एक्सपोजर्स एंड जो भी पोस्टिंग्स होंगी वो 2nd ईयर ऑफ बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी से स्टार्ट हो जाएंगी। एक्स्ट्रा टिप दे दूं, अगर आप आपके स्टेट में ही एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप आपके स्टेट में ही पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चीज़ बनवा लेना। और अभी एक और टिप दे दूं कि अभी नीट कंपलसरी हो चुका है, मतलब कि इसके कट ऑफ हाई जाएंगे। तो अगर आप नीट में क्वालिफिकेशन करोगे तो ही आपको BPT में, बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में एडमिशन मिलेगा। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स आ चुके हैं 2025 में। तो जो भी अब
आगे एडमिशन लेगा फिजियोथेरेपी में, उनके लिए ये सारे अपडेट्स लागू होंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, एंड सब्सक्राइब कर दो ऐसे और इन्फॉर्मेशन के लिए, एंड शेयर कर दो आपके वो फ्रेंड के साथ जो फिजियोथेरेपी में इंटरेस्टेड है, एंड लाइक कर दो। एंड मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे हेल्दी।